ओम नमः शिवाय बच्चों। आज हम अपने सब्जेक्ट पे गीता जी एंड इनसाइट पे आगे बढ़ते हैं। और चैप्टर 2 को शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर 2 है गीता जी में वो है हु इज हु, कौन कौन है। इस चैप्टर में हम गीता जी के सारे चरित्रों को देखेंगे, समझेंगे और जो महात्माओं और ज्ञानियों ने जो एनालिसिस की है उसका भी चिंतन करेंगे और हम इसको तत्व दृष्टि से देखने का प्रयत्न करेंगे। इस गीता जी में, महाभारत में जितने भी चरित्र हैं सब किसी न किसी ट्रेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी न किसी गुण को या अवगुण को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ ऋषि व्यास की तरफ। ये उस समय की स्टोरी है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अपने अंतिम समय में जब शुरू होने वाला था, तब ऋषि व्यास राजा धृतराष्ट्र के कक्ष में जाते हैं और धृतराष्ट्र वहां संजय के साथ बैठे हुए हैं। संजय कौन है? संजय राजा के एडवाइजर भी हैं, सारथी भी हैं और मंत्री भी हैं। वो उनके बहुत खास हैं और ज्ञानी आदमी हैं। साथ में ऋषि व्यास के शिष्य भी हैं। ऋषि व्यास वहां पे जाते हैं और राजा से कहते हैं कि इस युद्ध को तुम बंद करा दो। राजा उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और धृतराष्ट्र को बोलते हैं ऋषि को कि मैं भी युद्ध नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूं युद्ध ना हो, पर मैं इस युद्ध को रोक नहीं सकता। ऋषि व्यास बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, बोलते हैं क्यों नहीं रोक सकते? तो राजा बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, अर्थात मेरे बेटे मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऋषि बहुत कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं कि ठीक है, तुमको मैं एक डिवाइन लाइट देता हूं, एक दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम उससे सर्वनाश को होता हुआ देखो। राजा घबरा जाता है और कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो डिवाइन लाइट नहीं चाहिए, मुझे वो दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। आप ऐसा करो, संजय को दे दो। संजय देखेगा और संजय मुझे बताएगा क्या हो रहा है। तो संजय हमारा देखो तो फिजिकली पहला कमेंटेटर है जो हमें उस ग्राउंड में क्या हो रहा है वो हमें बताएगा। इस चीज को समझना। इसमें और नॉर्मल कमेंट्री में क्या फर्क है? जो नॉर्मल कमेंटेटर होता है वो ग्राउंड पे होता है और आप दूर होते हैं, आपको बताता है। यहां संजय स्पेक्टेटर के पास है और वो दूर होने वाले ग्राउंड की स्थिति को देख रहा है। अभी मैं आता हूं इन सब पे, ठीक है। अब सबसे पहला जो कैरेक्टर है, जो सबसे पहला संवाद है गीता जी में, जो सबसे पहला श्लोक है, जो सबसे पहली लाइन है, वो धृतराष्ट्र की है, ठीक है। तो धृतराष्ट्र कौन है और कैसे मैं ऐसा कह रहा हूं ये भी समझना पड़ेगा। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र फिजिकली अंधा है, फिजिकली ब्लाइंड है, पर अगर तुम ध्यान से इसके चरित्र को देखोगे तो ये मेंटली भी ब्लाइंड है और स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड है। मानसिक रूप से भी अंधे हैं और आध्यात्मिक रूप से भी अंधे हैं, ठीक है। कैसे हम इसको समझते हैं? धृतराष्ट्र एक राजा है और धृतराष्ट्र को ऋषि कह रहा है कि युद्ध रोक दो। जो दुर्योधन के पास जो महायोद्धा हैं, भीष्म और द्रोणाचार्य, दोनों राजा से बंधे हुए हैं, राजा के सिंहासन से बंधे हुए हैं। जो राजा कहेगा वही करेंगे। अगर ये दोनों लड़ना बंद कर दें राजा के कहने पर तो दुर्योधन वैसे भी जीत नहीं सकता, वो युद्ध नहीं करेगा, वो इनके बल पे ही युद्ध कर रहा है। तो राजा का ये कहना कि मैं युद्ध रोक नहीं सकता उसके अंधेपन को दर्शाता है। एक और बात हम लेते हैं, जब भी हम कोई चीज करते हैं ना तो हमारे मन और बुद्धि में, हमारी मन और प्रज्ञा में युद्ध चलता है। अगर प्रज्ञा जीवित है, हमारी अगर विजडम जीवित है तो वो मन को आंखें देती है। अब एग्जाम्पल देता हूं, किसी शराबी से पूछो जो रोज शराब पीता है, जिसका लिवर भी खराब है पर वो रोज शराब पीता है, पर वो अंदर ही अंदर इस चीज को जानता है कि उसको नुकसान हो रहा है, वो मर जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेसेस में वो जानता है, पर फिर भी वो शराब पीता है। धृतराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसे ही है। उसका मन चाहता है कि उसका बेटा राजा बने, उसकी विजडम जानती है कि उसका सर्वनाश हो जाएगा उसके बेटे का, पर फिर भी उसका मन उस पर डोमिनेंट है, वो विजडम की नहीं सुन रहा है, इसीलिए
वो अंधा है, क्योंकि विजडम या प्रज्ञा या ज्ञान या विवेक ये सब आंखें हैं मन की। अगर ये काम नहीं करेंगी तो आप फिजिकली भी अंधे हो ही, मेंटली अंधे हो जाते हो और स्पिरिचुअली भी अंधे हो जाते हो। अब सवाल ये उठता है कि इस अंधे आदमी को, जो स्पिरिचुअली अंधा है और मेंटली अंधा है, उसको ऋषि व्यास एक डिवाइन लाइट देने की कोशिश करते हैं। हम जैसे किसी मान लो मूर्ख से आदमी को सत्संग में ले जाएं, ज्ञान में ले जाएं, और वो ज्ञान लेने लगता है, वो रिसेप्टिव है, वो ज्ञान को स्वीकार करता है, तो उसकी विजडम इंप्रूव होती है, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगती हैं, उसकी प्रज्ञा थोड़ी थोड़ी जागने लगती है। पर धृतराष्ट्र क्या कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, संजय को दे दो। अर्थात वो रिसेप्टिव भी नहीं है, वो ज्ञान के लिए रिसेप्टिव नहीं है, वो बिल्कुल ही अंधा है और अंधा ही रहना चाहता है। वो इस चीज को समझना ही नहीं चाहता, जानते हुए भी कि उसके बच्चों का सर्वनाश हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल तुमको देता हूं समझाने के लिए। मान लो एक बहुत शुगर का पेशेंट है, जबरदस्त पेशेंट है, उसको मतलब बहुत ज्यादा शुगर रहती है, और डॉक्टर ने कहा हुआ है कि मीठा नहीं खाना, पर उसको रसगुल्ले की आदत है और वो खाता है। अंदर से वो जानता है कि रसगुल्ला उसको नुकसान करेगा, उसकी विजडम जानती है, पर उसने विजडम को सुला दिया है, वो मन की सुन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे ब्लाइंड माइंड, अंधा मन। तो धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से बेटा समझना आप लोग, धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट करता है ब्लाइंड माइंड को, मतलब माइंड विदाउट विजडम, या माइंड जिसने अपनी विजडम बंद कर दी, अपनी आंखें बंद कर दी हैं। इसीलिए ऋषि व्यास उसके पास आते हैं, उसको एक डिवाइन लाइट देने की कोशिश करते हैं, वो नहीं लेता है, वो कहता है संजय को दे दो। संजय के पास विजडम जाती है, और संजय यहां रिप्रेजेंट कर रहा है विजडम को, विवेक को। अगर आप गीता आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि संजय ने बार बार उसको बताने की कोशिश की है कि कृष्ण ये बोल रहे हैं, कृष्ण ये बोल रहे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, कि आप वापस आ जाओ। पर ब्लाइंड माइंड विजडम की नहीं सुनता। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब कोई बच्चा या कोई बड़ा पहली बार कोई बुरी चीज करने जाता है, मान लो दारू पीने जाता है, सिगरेट पीने जाता है, तो फर्स्ट टाइम जब वो जाता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसकी विजडम उसके मन से लड़ाई करती है, और विजडम कहती है गलत बात है, गलत बात है, मत करो। तो मन डोमिनेट होता है, मन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, एक ही बात तो कर रहे हैं, देखो मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, तो करके आता है। फिर दूसरी बार जाता है तो फिर विजडम उससे लड़ाई करती है, सोल की साउंड आती है कि मत करो। तब ये आवाज आती है कि नहीं नहीं, दूसरी बारी तो आए हैं, ध्यान देना, अब जो सोल की साउंड है पहले से कम होगी, पहली वाली साउंड ज्यादा होगी। धीरे 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 साउंड जो है होती है, लेकिन डाई आउट हो जाती है, और मन डोमिनेंट हो जाता है, मन अंधा हो जाता है, और उसको आदत पड़ जाती है, वो रोज दारू पीने लगता है या सिगरेट पीने लगता है, जानते हुए भी इनसाइड कि ये उसके लिए नुकसान की चीज है। उसको क्या करते हैं, अगर हमें ठीक करना होता है, कुछ कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट्स भी ठीक हो जाते हैं, तो हम उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाते हैं, या जो डिप्रेशन में आ जाता है उसको ज्ञानी के पास ले जाते हैं। तो वो ज्ञानी या रिहेबिलिटेशन सेंटर एक तरीके से उसको विजडम देते हैं, और विजडम अगर वो रिसीव करता है तो वो ठीक हो जाते हैं, अगर वो विजडम रिसीव नहीं करता है तो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो धृतराष्ट्र के पास ज्ञानी ऋषि आए हैं विजडम देने के लिए, पर धृतराष्ट्र लेने को तैयार नहीं है। तो धृतराष्ट्र हमारा यहाँ ब्लाइंड माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और संजय हमारा यहाँ पे विजडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और चीज धृतराष्ट्र की आप ध्यान से देखिए, ये पहला श्लोक है, ये गीता जी का पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये किसने बोला है? धृतराष्ट्र ने बोला है। ये बोला गया है धृतराष्ट्र के द्वारा। धृतराष्ट्र ने क्या बोला है जब ऋषि व्यास चले जाते हैं वहां पे? हे संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जो कुरुक्षेत्र है वो मैदान है जहां पे युद्ध हो रहा है महाभारत का, उसको वो धर्म क्षेत्र क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे देवताओं ने बहुत सारे धर्म यज्ञ किए हुए हैं, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र बोल रहा है। धृतराष्ट्र बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए, समवेता इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वालों, युद्ध की इच्छा वालों, युत्सवः, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया?
इस श्लोक से आपको धृतराष्ट्र का और विचार मिलेगा, पहले श्लोक से ही। पांडु कौन है? पांडु धृतराष्ट्र का दिवंगत छोटा भाई है। पांडु धृतराष्ट्र का छोटा भाई है जो मर चुका है, दिवंगत हो चुका है, स्वर्गीय भाई। और हमने आजकल की पॉलिटिक्स में, आजकल के जनरल टर्म में एक शब्द सुना होगा, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का हिंदी में मीनिंग होती है भाई भतीजावाद। मतलब जो अपने भाई को आगे लेके आए, अपने भतीजे को लेके आए, अपनी फैमिली को आगे लेके आए, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। धृतराष्ट्र यहां जो श्लोक बोल रहा है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पांडु की जगह वो ये भी कह सकता था मेरे और मेरे भाई के पुत्रों ने क्या किया। वो ये भी कह सकता था मेरे पुत्रों, मेरे भतीजों ने क्या किया, पर उसने पांडु का थर्ड पर्सन बना दिया। अर्थात वो ना भाई का है ना भतीजों का है। मतलब नेपोटिज्म से भी बहुत आगे है। वो खाली अपना है और अपने बच्चों का है। मेरे पुत्र और मैं, यही मैं हूं और कुछ मैं भी नहीं हूं। अर्थात नेपोटिज्म भी छोटा पड़ गया, एक्सट्रीम नेपोटिज्म। धृतराष्ट्र इतना अंधा है कि एक्सट्रीम नेपोटिज्म का शिकार है। उसको खाली अपने और अपने बच्चों से मतलब है, अपने बेटे से मतलब है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में कॉन्सेप्ट में। धृतराष्ट्र ब्लाइंड माइंड को रिप्रेजेंट करता है, संजय विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ये जो युद्ध हो रहा है वो किनके बीच में हो रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको समझते हैं। ब्लाइंड माइंड जो होता है ना, जब माइंड ब्लाइंड हो जाता है तो सेंसेस, हमारे जो सेंसेस हैं वो डिसहार्मनी में आ जाते हैं। डिसहार्मनी में आ जाते हैं तो आंखों को क्या चाहिए, माइंड तो ब्लाइंड है, विजडम तो है नहीं, विवेक तो है नहीं। विवेक नहीं है तो हम क्या हो गए, पशु जानवर हो गए। तो जो आंखों को पसंद है, क्या पसंद है, अश्लील दृश्य चाहिए या मारकाट हो रही है वो देखनी है। कानों को या तो निंदा चाहिए, बुराइयां चाहिए, या किसी के रोने की आवाज चाहिए, आनंद आता है, कोई रोए धोए तो मजा आता है, किसी को कष्ट मिले। मुंह को तामसी खाना या तामसी पीना चाहिए। इस तरीके से डिसहार्मनी हो जाती है। जब ये डिसहार्मनी हो जाती है तो इन सेंसेस से अनसिंक्रोनाइज साउंड प्रोड्यूस होता है। अनसिंक्रोनाइज साउंड, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं है, एक दूसरे से विपरीत हैं। जब अनसिंक्रोनाइज साउंड होता है तो ये आपस में लय में नहीं होते, रिदम में नहीं होते, तो क्या होते हैं, हम बोलेंगे अनसिंक्रोनाइज साउंड मीन्स साउंड मतलब नॉन रिदमिक। सेंसेस रिदम में नहीं है एक दूसरे के, सेंसेस सिर्फ अपना अपना वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। अनसिंक्रोनाइज साउंड, नॉन रिदमिक साउंड, साउंड को हिंदी में बोलते हैं सुर, स्वर। नॉन रिदमिक साउंड असुर, जो सुर लय में नहीं है। अर्थात ब्लाइंड माइंड जो है असुर वाली प्रॉपर्टीज को जन्म देता है जो रिदम में नहीं है। असुर वाली, राक्षस वाली, डेमन वाली प्रॉपर्टीज को जन्म देता है और ऐसी 100 प्रॉपर्टीज को जन्म देता है, 100 डेमन क्वालिटीज। ठीक है, तो ये जो कौरव हैं ये डेमन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, 100 डेमन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम इतना जानेंगे। अब हम पांडव में आते हैं, क्या क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम चैप्टर 2 के नेक्स्ट भाग में देखेंगे। अब जब माइंड जो है ब्लाइंड नहीं है, माइंड में विजडम है। जब माइंड में विजडम है तो सेंसेस हार्मनी में काम करते हैं। सेंसेस हार्मनी में काम करते हैं तो जो 5 पदार्थ से हम बने हुए हैं, हमारी देह बनी हुई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब रिदम में आते हैं, ये अपनी अपनी रिदम में काम करते हैं। जब ये अपनी अपनी रिदम में काम करते हैं तो सिंक्रोनाइज साउंड प्रोड्यूस होता है, रिदमिक साउंड प्रोड्यूस होता है। सिंक्रोनाइज साउंड मीन्स सुर, लय, रिदम। सुर मतलब देवता, गॉड्स। तो हमें डिवाइन क्वालिटीज मिलती हैं, हमें डिवाइन क्वालिटीज मिलती हैं। और 5 जो एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 एलिमेंट्स की हमें डिवाइन क्वालिटीज मिलती हैं। अब पांडवों को हम समझते हैं। पहला बेटा कौन सा है, युधिष्ठिर।
युधिष्ठिर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, धर्म, राइटसनेस। ये एलिमेंट किसका है, आकाश का, ईथर का, स्पेस का। ये प्रॉपर्टी स्पेस की है। भीम स्ट्रेंथ को बताता है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ताकत को रिप्रेजेंट करता है। ये कहां से आती है, प्राण से। और जो अर्जुन है ये करेज को रिप्रेजेंट करता है, साहस। ये अग्नि से आती है। और नकुल काइंडनेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जल से आती है। लास्ट जो भाई है सहदेव, 5 पांडव हैं ये। सहदेव ये संयम को रिप्रेजेंट करता है। संयम मतलब कंटिनेंस, मतलब सेल्फ रिस्ट्रेंट, अपने पे संयम लगाना। ये पृथ्वी का गुण है। धैर्य पृथ्वी का गुण है। प्राणवायु तो ये हो गया वायु का। तो आप देखिए ये 5 जो डिवाइन क्वालिटीज प्रोड्यूस होती हैं, ये 5 पांडव हमारे 5 डिवाइन ट्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौरवों का मैं अलग से लूंगा कौन कौन से ट्रेड्स हैं, जो 100 हैं, ठीक है। युधिष्ठिर ईथर को रिप्रेजेंट करता है, धर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब हम कहते हैं ना कि धुआं हो गया, धुआं हो गया, नीचे से देखते हैं कि अरे कोहरा हो गया, ऊपर से जाके देखोगे आकाश में कोहरा नहीं हुआ, कोहरा आकाश से बहुत नीचे है। आकाश धर्म है, उसको कोई आच्छादित नहीं कर सकता, राइट। युधिष्ठिर को कोई चीज नहीं गिरा सकती, अरे युधिष्ठिर। भीम वायुपुत्र भी बोले गए हैं, और इसीलिए वो वायु को रिप्रेजेंट करते हैं और शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। वायु में बहुत शक्ति होती है, इसलिए वो प्राण में आते हैं। अर्जुन फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं और करेजियस हैं। नकुल दयालु हैं, काइंडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। और सहदेव संयम, कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो धैर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पृथ्वी। तो चैप्टर 2 के इस भाग में हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कौन कौन से गुण या अवगुण किस किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या अडॉप्ट करना है और क्या छोड़ना है, राइट। धृतराष्ट्र ब्लाइंड माइंड है, कैसे है हमने एग्जाम्पल से समझा, हमने इसको जाना। और संजय कैसे विजडम को रिप्रेजेंट करता है, संजय ऑलरेडी ज्ञानी है, संजय ऋषि व्यास का शिष्य है। और फाइनली संजय उस डिवाइन राइट को रिसीव कर लेता है, वो मना नहीं करता, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है उस युद्ध से। वो ऋषि की कृपा को, ऋषि के ज्ञान को रिसीव कर लेता है। तो संजय एक वाइज आदमी है, इसलिए वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और कौरव डेमन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, पांडव डिवाइन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सोचना, चिंतन करना, क्वेश्चन लेके आना। ओम नमः शिवाय।